क्या हुआ है सनम? आरज़ू, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ कहो। अकेले में। एक्सक्यूज मी, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। यार तुम क्या कर रहे हो? होश में आओ। मैं बिल्कुल होश में हूं और इस वक्त सबसे ज्यादा होश में मैं ही हूं शायद। और तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करूंगा? हाँ, किस बात का खौफ है? तुम गुस्से में हो, बैठ के बात करते हैं, आओ। मैं यहां बैठने नहीं आया और तुम प्लीज मुझे रोकना बंद करो। ओजान, 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 देखो, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम है तो तुम मेरे मुंह पे मुक्का मार सकते हो, वरना जो बात है वो करो, क्योंकि तुम्हारी ये हरकतें समझ नहीं आ रही हैं मुझे। साथ आओ मेरे। वो सब समझ गए, हम खत्म हो गए। वाकई मुझे लग रहा है कि अब सब कुछ खत्म। हमें ये सब कुछ करते हुए इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। हमने सब कुछ अपने लिए खुद ही खराब किया है। अब हम उसको क्या जवाब देंगे? ठीक है, आराम से। यार ये तो बता दो कि हम जा कहाँ रहे हैं? ये वो तो नहीं है ना? अरे रफीक अंकल नाम था ना? अब मैं समझा तुम्हारी बात, लेकिन ये हो कैसे सकता है? मुझे यकीन है कि सनम के पास इसका लॉजिकल आंसर जरूर होगा। लॉजिकल आंसर देने के बजाय मुझसे झूठ कहा कि इस कंपनी का ओनर उनके दादा का दोस्त है और उनके दादा उल्टी सीधी हरकतें करते रहते हैं, इसलिए उन्होंने दोस्ती की वजह से ये ऐड कर लिया होगा। पता नहीं क्या क्या बोल रही थी। इस आदमी को वैसे भी किसी काम की क्यों जरूरत होगी? मेरे भाई, या तो उस बात पे यकीन कर लें जो सनम ने कहा, या फिर ये शख्स उसका दादा है ही नहीं। उसने हमें जिनसे मिलवाया वो उसकी फैमिली थी ही नहीं। सनम हाजिंदार एक बहुत बड़ा झूठ है। सनम और नाजली एक ही इंसान है। ओजान, तो फिर और सोचने की क्या जरूरत है? शक के अंदर तड़पने के बजाय उनके सामने जाके खड़े हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हकीकत क्या है। अब तो तीर कमान से निकल गया, अब कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। जब तक हमारे हाथों में सबूत नहीं होगा हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे और ये हमें इसी तरह पागल बनाती रहेंगी। सही बात है यार, अगर ये बात वाकई ऐसे ही है तो जो शख्स इतनी बड़ी कंपनी खरीदने के लिए करोड़ों का नुकसान कर सकता है वो ये भी कर सकता है। बिल्कुल ठीक, अब इन लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा, मगर ये होगा कैसे? मर जाए आलिया। किसको फिक्र है आलिया की? तुम लोगों को तो मौका मिल गया है, दिल भर के बेइज्जत करो एक एक करके। मॉम, इनफ इज इनफ। आप इतना सब कुछ होने के बावजूद खामोश करवा रही हैं। आप सब बातें छोड़े, आपको सबसे पहले मुझसे अपोलोजाइज करना चाहिए। आई एम सो सॉरी बेटा, आई एम सो सॉरी स्वीट हार्ट। लेकिन मेरी जान, तुम्हारी मामा कसूरवार नहीं है। तुम्हारी माँ शिकार बनी है, तुम्हारे बाप के गुनाह का शिकार बनी है। और तुम बेटा, तुम तो मेरे सब्र का फल मॉम, हो। कैसा गुनाह, कैसा फल, क्या कह रही हैं? मॉम, यू डोंट मेक एनी सेंस। आप किसी को कैसे इजाजत दे सकती हैं मुझे किडनैप करने की? हाय हाय फुप्पो की जान, बिल्कुल सही कह रही हो। ये बिल्कुल ठीक कह रही है आलिया साहिबा। वो मानी देखिए, जो बात सही सच बात है है, वो तो आपको सच है ना। ये कहना बात पड़ेगा आप ना। माफी मांग लेना, अपनी सही गलती कह मानने रही में है क्या ये। हर्ज है? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था बेटा। तुम्हारे बाप ने कहा मैं मर जाऊंगा, खत्म कर देंगे मुझे वो लोग अगर तुमने मुझे ना बचाया। मेरी आलिया, आप प्लीज मेरी तरफ देख के बात करें मॉम। सुने, अगर आप चाहती हैं कि मैं आपको अपनी मॉम मानूं, तो आपको ये प्रूव करना होगा कि आप मुझसे प्यार करती हैं। आपको मुझे यकीन दिलाना होगा कि आपके लिए मैं अहम हूँ, पैसा नहीं। तुम जो कहोगी मैं वो मानने को तैयार हूँ मेरी जान, लेकिन एक बात तो मानोगी ना तुम? हाँ, दुनिया की हर माँ की तरह मैंने भी तुम्हारे लिए मुसीबतें उठाई हैं। क्या तुम भूल गई बेटा? मेरी जान, तुम तो
अपने हाथ से खाना तक नहीं खाती थी। कुर्बान जाऊं तुम पर, एक बार मेरी बात मान लो, पूरी जिंदगी माफी मांगते हुए गुजारूंगी। ठीक है, माफ कर दिया ना? नॉट येट। फिर कब? अभी वक्त लगेगा मॉम, वक्त लगेगा। बिल्कुल सही हो तुम। ये सब आपके भाई की वजह से हुआ है, सुना? देखो, मुझे माफ कर देना, तुम्हारे बाबा के लिए इस तरह बोल रही हूँ मैं, लेकिन वो लालची मुझे छोड़ के चला गया। जिस दिन से शादी हुई है, एक दिन खुशी का नहीं देख पाई मैं तो। लेकिन अब मेरी जिंदगी मेरे बच्चों पर कुर्बान है। एक सास भी हराम है अगर औजान, और अगर ज़ैनब के लिए कुछ ना कर सकी मैं, मेरी जिंदगी मेरे बच्चों पर कुर्बान है। वाह, जवाब नहीं आपका। कमाल कर दिया इन्होंने, कमाल। दुल्हन, अब तुम अपनी बात घुमाते घुमाते दोबारा ओरहान पे आ गई हो ना। फिलहाल तो तुम हमें ये बताओ कि तुम अपने आप को माफ करवाना चाहती हो या नहीं। मतलब ये कि दुल्हन, इस बात का अंदाजा तो तुम्हें होगा ही कि अगर मोहल्ले वालों को पता चल गया कि तुमने क्या किया है तो वो तुम्हें सफाई का काम भी ना दें। ये कुछ ज्यादा ही है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए सब करने को तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम्हें माफी हासिल करने के लिए साबित करना होगा। पकड़ो ये। ठीक? अरे मैं इसका क्या करूँ? किचन में ले जाकर बर्तन धोने लगूं? अब मैं ठंडे पानी से बर्तन धोऊं जाके? नहीं, अब मैं इतनी भी बेरहम औरत नहीं हूँ दुल्हन। ठंडे पानी से धोना चाहो या गर्म पानी से धोना चाहो, इसमें मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगी। लेकिन ये याद रखना कि तुम्हारी सजा इतनी सी नहीं है। क्या मतलब? बच्चों, पता है मेरे जहन में क्या आ रहा है? अगर हम जबरदस्त गरम गरम खाना बनवाएं तो मजा आ जाएगा। तुम सब लोग मुझे इस तरह देख रहे हो, क्या मुझे पकाने का कहेंगी? खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो, खाना दो। मैं सोच रही हूँ कि खाने के बाद अच्छा सा मीठा भी होना चाहिए। इम्पॉसिबल, वजन बढ़ता है। बनाना पड़ेगा मॉम। देखो, बहुत अच्छे से शीरे टपकते हुए गुलाब जामुन बना लो। गुलाब जामुन? हाँ, गुलाब जामुन। चलो दुल्हन, शुरू करो बनाना। चलो जाओ। दोस्तों, अब हम शुरू से सोचते हैं क्या क्या हुआ। यकीनन कोई ऐसी बात जरूर होगी जो हमने मिस कर दी होगी। शायद उस रोज मुझे जो घुमाया फिराया गया वो टाइम जाया करने के लिए हो, ताकि उस दौरान वो भी गांव पहुंच जाए मुझसे पहले। और वैसे भी उसका स्टाइल, चेहरा, उसके हाथ, और जब भी वो अचानक से रिएक्ट करती है तो उसके अंदर से नाजली निकलती है। ये तो साग की खुशबू है। आपको कैसे पता ये साग की खुशबू है? हमारे गांव में बैलेंस खराब ना हो, इसके लिए हमें इटली के गांव की बात करिए, शायद। सही कहा ना? हाँ, ऑफ कोर्स, इटली। मतलब इटली में सारे ही गांव ऐसे ही होते हैं। और तुम्हें याद है उस रात फॉरेस्ट में कितना नॉर्मल बिहेव कर रही थी वो? हाँ, बस मुझे जड़ मिल गई है, दरख्त के नीचे से निकाली है, बस मिट्टी साफ करके ला रही हूँ। और ये बताओ कि हमें से नेचर के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन किसको है? हमें तो धनिया पुदीने का फर्क पता नहीं चलता। यकीन करो, मैं वाकई बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। सही कहा। तुम सही कह रहे हो। मैं क्या कह सकता हूँ इस बारे में? मुझे तो इतना कुछ पता ही नहीं था, और जिस तरह तुम बता रहे हो उस हिसाब से 50 साल लगेंगे इस कहानी को। हमें कुछ तो करना होगा दोस्तों। समझ नहीं आ रहा, जब से बैठे वही सोच रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम टेलीफोन का स्पीकर ऑन कर दो। नहीं बाबा, वो कमरा छोड़कर चली जाएगी। वैसे भी मैंने उसे नकली फैमिली के खेल में डाला था। तुम सिर्फ वो करो जो मैं कह रहा हूँ, बाकी मुझ पर छोड़ दो। बेटा, फोन बंद नहीं करना,
प्लीज बेटा, अपनी माँ की खातिर मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरी माँ का नाम अपने मुंह से मत ले। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे लोगों से ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजारते हैं। वो लोग आग में गिरते हैं और आग बन जाते हैं। वो 3 जिंदगियों की तकलीफ उठाते हैं। याद रखो, आग से ही कुंदन बनता है और आग ही लोहे को पिघलाती है। एक गाना है ना, इतने तेज हो तुमको क्या मालूम तुमसे कितनों को तकलीफ पहुंचे। उन 3 जिंदगियों की तकलीफ के जिम्मेदार भी आप हैं और मेरे तमाम जख्मों के जिम्मेदार भी। बेटा, तुम तो मेरी दोनों आंखों का टुकड़ा हो। यकीन करो, तुम्हें 3 जिंदगियों की तकलीफ देने के बजाय मैं 3 जिंदगी पछतावे के साथ गुजारना चाहता था। यकीन करो, पछतावा तकलीफ उठाने से ज्यादा बुरा होता है। मेरा हिसाब तुम बात के लिए छोड़ दो, लेकिन प्लीज इस वक्त मेरी बात सुनो। न मैं आपको इजाजत देती हूँ, ना आपको कोई हक है। कॉल नहीं काटो प्लीज, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तुम ये सोचो कि तुम्हारे साथ सबसे बुरा क्या हो सकता है। तुम लोगों का खेल तो सामने आ चुका है। फर्ज करो कि ओजान को पता चल गया कि तुम नाज़ली हो, तो इससे बुरा क्या हो सकता है। वो दोबारा मेरी तरफ नहीं देखेगा। मुझे देखना ही नहीं चाहेगा, मुझे माफ नहीं करेगा। तुमने उसे कितनी बार माफ किया? जितनी ज्यादतियां उसने तुम्हारे साथ की, जितनी गलती उसने की, इसके बावजूद तुमने कितनी दफा उसे इग्नोर किया। हमेशा। मैंने तो उसे हमेशा ही माफ किया है। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। बस, हर चीज इतनी ही सिंपल है। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता है तो तुम लोगों के बीच कुछ भी हो जाए, जल्द या देर वो तुम्हें माफ कर देगा। क्योंकि मोहब्बत करने वाला अपने बारे में नहीं, उसके बारे में सोचता है जिससे वो मोहब्बत करता है। बेटा, तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो सकता है एक दिन ऐसा भी आए कि तुम मुझे अपने गले से लगने की इजाजत दो। शायद मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, हम तो बस गुड बाय कह रहे थे। हाँ हाँ, गुड बाय कह रहे थे। चलें, ठीक है। हेलो। हेलो। ओह सीमा, काफी अरसे बाद आई हो तुम आज कैसे रास्ता भटक गई तुम? लेकिन अगर तुम ओजान के लिए आई हो तो वो यहाँ नहीं। तुम भी हद करते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ ओजान को देखने आती हूँ क्या? बल्कि वो जगह है जहाँ मैं टाइम स्पेंड करने आती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। वैसे भी ओजान को ढूंढने से वो कौन सा तुम्हें मिल गया, ठीक कह रहा हूँ ना? हाँ? सनम मैडम के फैमिली डिनर में तुम्हारा क्या काम था? होश में तो हो? आखिर तुम किस फैमिली की बात कर रहे हो? कौन सी और कैसी फैमिली? वैसे भी जब वो लोग नहीं थे तब मैं मौजूद थी। मैं उन्हीं की फैमिली का हिस्सा हूँ। और हाँ, आलिया साहिबा के स्पेशली बुलाने पे मैं वहाँ गई थी। इससे तुम्हें क्या? अगर तुम वाकई आलिया साहिबा की स्पेशल गेस्ट थी तो फिर ऐसे क्यों एक्ट किया जैसे ओजान ने तुम्हें स्पेशली इनवाइट किया हो, बल्कि ऐसे जैसे तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। क्या बात है सरकन, जबरदस्त। तुम डिनर पर आए नहीं, लेकिन तुम्हें तो सब पता है कि वहाँ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। खैर छोड़ो तुम इन बातों को और मुझे ये बताओ कि ओजान कहाँ है? ओजान कहाँ है? रुको जरा सोच कर बताता हूँ तुम्हें। मेरे ख्याल से वो सनम मैडम के पास है। तुम्हें पता है ना, आजकल वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं हो पाते। बताने का शुक्रिया। पिछले कुछ दिन काफी मुश्किल थे, स्पेशली जो लेटेस्ट वाकयात हुए हैं उनके बाद से मैं काफी डिस्टर्ब हो चुका हूँ। सीमा की बेवकूफ़ियाँ, मॉम की ये हरकत, सब कुछ बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मेरे ख्याल से हमें कुछ आराम करने की ज़रूरत है। हम सब के लिए ये काफी थकाने वाला वक्त था। मैं अपने एटीट्यूड के लिए माफ़ी मांगता हूँ। शायद मैंने बहुत ओवर रिएक्ट किया। हम लोगों ने बात कर ली है, यानी एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं।
बिला वजह आपको परेशान किया। यार कोई बात नहीं है, अब तुम्हें क्या पता कि उनके दादा की क्या आदतें हैं। मैं सोच रहा था कि हम लोग लड़ाई झगड़ों को खत्म करके अगर आप लोग आज फ्री हैं तो साथ में डिनर करते हैं, एक नया पेज शुरू करते हैं। वो हमें स्केड्यूल देखना। हाँ ठीक है, मेरा भी यही ख्याल है कि इस सारे झगड़े ने हमें बहुत बिजी कर दिया है, जबकि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। चलें ओके, अगर मैडम को मुनासिब लगा तो। मुनासिब है, मुनासिब है। तो कहाँ मिलेंगे हम? गुड मून में? नहीं, गुड मून नहीं। मैं नहीं चाहता वहां जाकर ऐसे लोगों से सामना हो जिनसे हम नहीं मिलना चाहते। हम लोग कोई और जगह अरेंज करते हैं, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। चलो। अल्लाह, जिस तरह से आलिया साहिबा को ऑक्सीजन की जरूरत होती है ना, वैसे मुझे भी जरूरत है। चलो फिर हम बाहर चलते हैं कहीं। हाँ चलो चलते हैं वाकई। अरे ढूंढ लिया। अरे बेबी, तुम तो मुझे डरा ही देती हो। अब हमें एक काम करना है। सबसे पहले मुझे सनम साहिबा से मिलना होगा, और अनम मुझे ये भी पता है कि वो मुझे हमेशा ही मिस करती रहती है। लेकिन वो कैसे मिलेंगी मेरी जान? इस बात को तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूंगी। पता नहीं क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे। एटलीस्ट आयशा गुल को मदद तो करने दें। चलो दुल्हन चलो, अच्छी तरह से आटा गूंदो, ठीक से खमीर होना चाहिए। आलिया साहिबा, इस तरह से नहीं हो सकता। पता है, हमें आटे को गूंदने के बाद इसे अच्छी तरह ढापना भी होता है। आलिया साहिबा। शाबाश आयशा गुल बेटा, कम से कम तुमने तो मुझसे कुछ सीख लिया और लोगों की तरह इधर से उधर फालतू नहीं घूमती रहती हो। अब ये लो। ये तो लहसुन और प्याज है, हाथों से बदबू आ जाएगी मेरे। मुझे बहुत बुरी लगती है, मैं नहीं करती ये काम। इस्मत, हाँ? पुदीने की सिर्फ पत्तियां ही अलग करनी होती हैं। हिकमत, एहतियात से डंडियां ना मिक्स कर देना। आयशा गुल, मेरे पास डंडियां नहीं हैं, सिर्फ पत्ते हैं। हाँ, मेरे पास भी नहीं है। वैसे बचपन में माँ जी ने हमें सिखाया था। मैं नूरजहां की मदद करता था, उसे कुछ नहीं आता था। वैसे मुझे समझ नहीं आ रहा। ठीक है कि मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस तरह की सजा क्यों? मुझे कोई और काम भी तो करने के लिए दे सकती थी। आप किसी को मदद भी नहीं करने दे रहे। वाकई ये तो तुम्हारी सजा थी, ये बात तो मैं भूल ही गई थी। चलो बच्चों, सब कुछ छोड़ो 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 छोड़ो, जो काम भी कर रहे हो छोड़ दो। हर चीज आलिया करेगी। हम सब बाद में आएंगे और आकर चेक करेंगे। फातिमा अम्मा, मैं जाहिर है तुम भी आओगी। ये भी छीलो। चलो 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 चलो। अरे कम से कम प्याज तो काटने दे इन्हें। देखिए मेरे तो हाथ खराब हो गए। अल्लाह, मुझसे तो नहीं हो रहा है ये। पता नहीं क्या कर दिया कि मैं इतनी मुसीबत में फंस गई। उफ अल्लाह, मेरी मदद कर, आलिया की मदद कर, गुनाह बख्श दे मेरे। आमीन। क्या बताऊं अम्मा, बहुत ही मजे की खुशबू है, मेरे अंदर बस रही है ये। माँ, चेक करें ना ताकि हम खा सकें। दुल्हन साहिबा, तुम ये रुमाल ज्यादा बेहतर इंतखाब कर सकती थी। बिल्कुल अच्छे नहीं। हाँ मॉम, बीच में एक फ्लावर भी अच्छा लगता अगर आप थोड़ा सोच लेती तो, है ना पुप्पो? हाँ पुप्पी की जान। मुझे नहीं पसंद। मुझे है। हाँ तो दुल्हन साहिबा, तुम शुरू करो। क्या पता खाने में जहर मिला दिया हो तुमने और हम ढेर हो जाए। आप ऐसी बात कर रही हैं, मैं ऐसी लगती हूँ आपको? ठीक है, शुरू करती हूँ। क्या जायका है। शेफ बनने वाली हूँ, पूरी दुनिया घूमूंगी, लोग नाम लेंगे मेरा। बहुत मजे का खाना है, बिल्कुल मिस नहीं किया जा सकता। चलो शुक्र है कि मरी नहीं। अब सब शुरू करो। Enjoy the food.
शुक्रिया 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 मेरे दोस्त, शुक्रिया मेरे भाई, शुक्रिया आपका भी, शुक्रिया। शाबाश मेरे दोस्त, बहुत शुक्रिया आपका भी। मैं यादगार औज़दिबाग। सलाम, मेरा नाम रजब है। आपसे मिलकर खुशी हुई। देखो मेरे भाई, मेरे यहाँ आने का मकसद ये है, मैंने तुम्हें सुना है, पसंद आया मुझे। तुम्हारा सुर अच्छा है और ताल भी अच्छी है, दिल वाले आदमी लगते हो, मगर तुम्हारे इस काम को पॉलिश होने की जरूरत है मेरे भाई। तुम्हें देखते ही मैंने कहा, यार यादगार, जाओ उसके पास, रजब को उसके हाथ से पकड़ो और मशहूर कर दो। फिर देखो मैं तुम्हारे पास आ गया। भाई क्या वाकई में? कैसी बातें कर रहे हैं आप मेरे लिए कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं भाई। मैं कोई खास आदमी नहीं हूँ। मुझे ये समझ नहीं आया कि आप मुझसे चाहते क्या है यादगार भाई। समझ सकता हूँ तुम अभी कंफ्यूज हो रहे हो। तुम चाहो तो हम वहां चल के बात कर सकते हैं संजीदगी से। आ जाओ, चलो मेरे साथ। शाबाश। रजब मेरे भाई, देखो तुम मेरी औलाद जैसे हो। पहले मुझे मार्केट में सब लोग यादव पुकारते थे। मैं आंतक से हूँ। बहुत छोटा था जब बाबा इंतकाल कर गए। इस पापी पेट की खातिर चाय वाले के पास काम करने लगा। मेहनत करके यादगार कंपनी खोली। ईबो और बुरहान के कैसेट्स भी मेरी ही कंपनी ने सबसे पहले रिलीज किए। भाई ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपका हाथ चूमना चाह रहा हूँ। वैसे मैं भी उनके गाने सुनते सुनते बड़ा हुआ हूँ, बल्कि गांव में तो अभी भी उनके गाने चलते हैं। और कौन से गाने वालों को जानते हैं आप? जानना कहाँ, अगर जाकर तुम उन लोगों से पूछोगे तो उनमें से कोई भी मुझे पहचानते हुए भी नहीं पहचानेगा। दिल खट्टा हो गया और काम छोड़ दिया मैंने। जो कमाया था सब उड़ा दिया, बीवी बच्चे सब खो दिए। क्या कर सकते हैं, अब यही जिंदगी है। सही कहा। अब मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ। वो क्या? नाज़ली मेरे दिल में है और मेरा दिल दूसरी तरफ है। मैं समझा नहीं, क्या तुम्हारा मिलना मुश्किल है? ये अल्लाह ही जानता है, लेकिन मेरा ये दिल कहता है कि मैं अपनी नाज़ली से एक दिन इंशाअल्लाह जरूर मिलूंगा। तो चलो ठीक है, फिर हम दोनों भाई डील करते हैं। मिलाओ हाथ। मैं तुम्हें नाज़ली से मिलवाऊंगा, बदले में तुम वो सब कुछ करोगे जो मैं तुमसे कहूंगा। डील पक्की? आप सबको देख के नजर आ रहा है मुझे कि मैंने हरा दिया है नन साहिबा को। हाँ दुल्हन, हरा दिया, लेकिन असल में मैंने तुम्हें हराया है, क्योंकि खेल तो कुछ और ही था। असल मकसद ये था कि तुम्हें तुम्हारी पहचान करवाऊं। अब तुम वापस हमारे बीच आ गई हो, गांव की गोरी। देखा, हम लोग फालतू में परेशान हो रहे थे। औजान ने मेरी बात मान ली है, उसे बिल्कुल शक नहीं हम पे। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा। उसकी यूं अचानक वापसी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। मैं वाकई कंफ्यूज हूँ। यार मैं कह रही हूँ ना, ऐसा आदमी नहीं है औजान। उसके पास इतने मौके थे हमारे झूठ को पकड़ने के। मैं कह रही हूँ वो थक गया है, बिल्कुल थक गया है। चलो ठीक है। अल्लाह अल्लाह, अननोन नंबर है। हेलो, कौन? हेलो, कैसी हैं आप? मैं सीमा मुजाक सनम साहिबा से बात कर सकती हूँ? मुझे आपका नंबर आपकी सेक्रेटरी से मिला है। वो मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बोलिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी कहिए। सनम साहिबा, आपसे मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट मैटर पे डिस्कशन करना है। क्या हम मिल सकते हैं? किस बारे में? उजान के बारे में। क्या कह रही है? लेकिन आपको तो पता है हर जगह मुखबर होते हैं, और ये जो आखिरी खबरें मार्केट में आई हैं ना, उसके बाद पता नहीं क्या हो। बिल्कुल, हर तरफ पापराज़ी होते हैं। मैं यही हूँ, आप जल्दी आइए। क्या आप मुझे एड्रेस बता सकती हैं?
यार पहले हमें एक जगह ढूंढनी होगी जो लोगों की नजरों से दूर हो, और खास तौर पे जगह ऐसी हो जिस पर नाजली और आरजू को बिल्कुल शक ना हो। समझो कि जगह का इंतजाम हो गया, बाकी सब तो फिर आसान है। अगर सनम और नाजली एक ही शख्स हैं, तो वो दोनों एक वक्त में टेबल पर मौजूद नहीं हो सकते। मैं नाजली के पास जाऊंगा और तुम सनम के पास जाके उसे संभालोगे, और इसी तरह हम प्लान के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। मतलब सनम मेरे सामने है और तुम नूरजहां के पास जाते हो और नाजली को देख लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी लम्हे ये मसला हल हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो गया तो मसला हल हो सकता है, लेकिन अगर दोनों एक वक्त में हम दोनों के सामने ना हुई तो खेल आगे बढ़ेगा, और बात कहाँ तक जाएगी ये सिर्फ वक्त बताएगा। अभी जो मैं आपको बातें बताने वाली हूँ ना, उसकी वजह से हो सकता है आपको थोड़ा सा शौक लगे, लेकिन आप फिक्र न कीजिए, मैं हर हाल में आपके साथ हूँ। वैसे भी इसी वजह से तो मैं इतनी दूर आई हूँ। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस देख के मुझे वाकई काफ़ी हैरत होती है। आखिर ऐसी कौन सी बात है जो आपको मालूम है और हमें नहीं मालूम? आप कहिए, प्लीज़ बताइए, खुलकर बात कीजिए। देखिए, आप लोग जानते हैं मैं और उजान एक ऐसा कपल है जिसे कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सका। मतलब चाहे तो सोशल लाइफ हो या फिर हमारा फैमिली सर्कल, हमें हमेशा साथ देखा गया है। बिल्कुल, लेकिन मुझे इन बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं। मैगजीन की खबरें मुझे वैसे ही बोर कर देती हैं, और ये आप लोगों की पर्सनल बात है। ठीक है, आप ऐसे कह तो रही हैं, मगर आपके अंदर भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो बढ़ा ही होगा। खैर, मैं टॉपिक पर आती हूँ। ओजान शादीशुदा है। मैंने रजब नामी एक शख्स से सुना है, फैमिली प्रॉब्लम की वजह से उजान उनसे काफी अरसे से नहीं मिल सका है। जब उजान के बाबा ने उसे गांव भिजवाया था, तब वहां पे जाके उसने मजबूरन एक लड़की से शादी की थी। यकीन नहीं आया ना? मैंने भी पहली दफा ये बात सुनी थी तो मुझे भी बिल्कुल यकीन नहीं आया था। अरे वाकई में आप तो हद करती हैं सीमा साहिबा। हाँ, आई सीमा साहिबा, आपने मुझे बहुत गलत पहचाना है। एक्साइटमेंट के साथ जो आपने बात बताई, उसकी मेरे नज़दीक इतनी छोटी सी भी अहमियत नहीं, और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं इसमें, और मुझे आपकी इस नेकी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे औजान पर पूरा भरोसा है, और आपको लगता है कि हमारे बीच कोई राज होगा? हो ही नहीं सकता। आप शायद समझी ही नहीं है सीमा मैडम, मैं और औजान एक ही घर में रहते हैं। दो लोगों को अगर एक दूसरे पे भरोसा ना हो तो क्या वो एक घर में रहेंगे? हमारे बीच कोई झूठ नहीं है। अच्छा, तो मान लेते हैं। ज़हनी मरीज है ये। इसकी जिंदगी में कोई और काम ही नहीं है क्या? आज मैं तुम्हें नाजली के पास लेकर जाऊंगा मेरे भाई। तुम मुझे ये बता दो कि नाजली है कहाँ? वहाँ मिलेगी, नूरजहां बाजी के पास मिलेगी, वहीं मिल सकती है वो। है? फिर समझो काम हो गया। बेफिक्र हो जाओ और आराम से मेरा इंतजार करो। तुम जाओ। हाँ हेलो। हाँ देखो, जो टाइम मैंने बताया है ना, उस पर साहिल वाले पार्क पर रेडी रहो। देखा, अभी तक कॉल नहीं की है औजान ने। ये लड़का आखिर कर क्या रहा है? मैं अपने आप को उसकी जगह रखने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं उसकी जगह होती तो। हाँ, अगर होती तो? यानी अगर मैं वहाँ चली जाऊँ जहाँ से सब शुरू हुआ था, और मुझे शक हो जाए कि तुम ही नाजली हो, तो मैं ये प्रूव करने की कोशिश करूंगी, चाहे कुछ भी हो। तो फिर तो हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। वैसे सच कहूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है। इससे पहले उसको कुछ पता चले, हम उसको खुद बताकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। पहले हमें उनकी पोजीशन को समझना है, फिर मौके को देखकर हमला करेंगे। आई, कैसी पोजीशन, कैसा हमला? अब आरज़ू बहुत हुआ। मुझे डर लग रहा है अब यार, डर लग रहा है मुझे। क्या मतलब? तुम डर क्यों रही हो? क्योंकि मैं जब से पैदा हुई हूँ ना, इतना झूठ मैंने कभी नहीं बोला। अब मैं झूठ में यहाँ तक डूब चुकी हूँ, समझी तुम? कौन कॉल कर रहा है? मेहमत है। चलो उठाओ उठाओ। तो आखिर तुम लोगों को हमारी याद आ गई? तुम्हारी पसंद की जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो बताओ फिर जगह मिली कि नहीं?
हाँ मिल तो गई है, लेकिन जो मैंने पसंद की है हो सकता है वो आप लोगों को पसंद ना आए। क्या आप लोग यहाँ पर 1 घंटे में पहुँच सकते हैं, वरना कहें तो हम आपको पिक कर लेंगे। नहीं नहीं, तुम फिक्र ना करो, हम रेडी होकर वहाँ आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें रेस्टोरेंट का नाम तो बता दो प्लीज। ओके, मिलते हैं फिर तुम लोगों से। ऐसी जगह सिलेक्ट किए जो हमें पता ही नहीं, और बता भी बिल्कुल आखिर में रहे हैं। हाँ, वो लोग टाइम पर पहुंच जाएंगे। जबरदस्त, मैंने सब अरेंज कर लिया। एक और चेयर भी ऐड करवा दी है। 5th चेयर तुमने किस लिए ऐड करवाई? अच्छा, तुम कह रहे हो कि तुम नाजली को लेकर आ जाओगे। महमत, कुछ भी हो जाए सनम को अपनी नजरों से ओझल मत होने देना। वो जहां भी जाए उस पर नजर रखना और उसे अकेला मत छोड़ना। यकीन करो ये औरतें बहुत तेज हैं, तुम्हें बहुत एहतियात से काम लेना होगा। भाई तुम भी हद कर रहे हो यार। तुमने मुझे कोई काम दिया और मैंने ना किया हो, ये कब हुआ? नहीं, मेरी बात का हरगिज ये मतलब नहीं था। तो बस फिर क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम जानते हो मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, सिर्फ तुम पे ही तो भरोसा है। क्या तुम्हें नहीं मालूम ये? हाँ मालूम है। मैं निकल रहा हूँ, राब्ते में रहेंगे। अगर मुझे नाजली मिल गई और सनम भी तुम्हारे सामने हुई तो सारा शक खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। चलो मैं निकलता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। क्या नूरजहां साहिबा मेरे सामने मौजूद हैं? जी, आप कौन? मैं यादगार औज़दिबाग। यादगार उज़गबार। औज़दिबाग मोहतरमा। उज़दबक। औज़दिबाग। उज़बतक। अज़गबाब, अज़बदाद, अज़दबाब। आप चाहते क्या हैं? मोहतरमा, मैं रजब के बारे में आपसे बात करने आया हूँ। तुम्हारा कुछ हो गया बेचारे को। आए, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगी? क्या जवाब दूंगी? अरे फिक्र की कोई बात नहीं, रजब ठीक है और आपकी मदद से और भी बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या मतलब आपका? मेरी मदद से क्या होगा? देखिए, कुछ नहीं हो सकता आपकी मदद के बगैर। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक रहे। चलो देखते हैं कि अब क्या तमाशा होता है। मैं कोई तमाशा एक्सपेक्ट कर तो नहीं रही। खुश आमदीद। आइए प्लीज, आइए। औजान कहाँ है? वो थोड़ी देर में आ जाएगा। क्या कोई और भी आ रहा है? मेरे ख्याल में औजान के अलावा और कौन आ सकता है? खाने के लिए ऑर्डर दे क्या? क्या हम औजान का वेट नहीं करेंगे? नहीं, उसके इंतजार की जरूरत नहीं है। एक्सक्यूज मी, ऑर्डर ले ले प्लीज। तो आपका मतलब है कि नाज़ली को कॉल करूं और कहूं कि तुम रजब के पास पहुंचो, लेकिन आप समझ रहे नहीं हैं, वो नहीं जाएगी। आखिर क्यों? नाज़ली का दिल किसी और से लगा हुआ है। बेचारा रजब, उसे भी प्यार करने को वही मिली, उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। काश गांव वापस चला जाए वो। ठीक है, बिल्कुल बजा फरमाया आपने। सच तो यही है, अगर दूरी ना हो इश्क मुकम्मल नहीं होता। मतलब? लैला मजनू अगर एक हो जाते तो हजारों साल बाद क्या उनकी कहानी हम तक पहुंच सकती थी, बताइए? नहीं। हाँ, यही तो बात है। लेकिन वो रजब और मजनू का आपस में भला क्या ताल्लुक, मुझे समझ नहीं आ रहा है। देखिए, रजब की आवाज बहुत खूबसूरत है, उसके पास दिल और रूह को छू जाने वाली कहानी भी है। हमारा काम ये है इस आवाज और कहानी को हम लाखों लोगों तक पहुंचाएं। रजब की पूरी जिंदगी धक्के खाते हुए और लोगों की नजरों से ओझल गुजरी है, मगर ये बात खत्म हो गई। अब उसके साथ एक ऐसा इंसान है जिसने कसम खाई है कि उसके अंदर के जौहर को बाहर निकाल कर वो सबके सामने आश्कार कर देगा, यानी
इस टैलेंट को जाया होने से बचाना होगा। कह तो आप सही रहे हैं। हाँ, वैसे भी मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। उसका बाप बहुत जल्दी दुनिया से चला गया था और माँ ने बड़ी मुश्किलों से बड़ा किया है रजब को। मुझे मालूम है। यही बात है। क्या हमें ये नहीं चाहिए कि हम रजब को एक दफा ये एहसास दिलाएं कि रजब तुम अकेले नहीं हो? क्या हमें उस बच्चे को सहारा नहीं देना चाहिए? क्या हमें उसके सर पे हाथ नहीं रखना चाहिए? समझिए, इस वक्त रजब को हमेशा से ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है। लेकिन ये सब होगा कैसे? नाज़ली को कॉल कीजिए, उसे मनाइए कि वो यहाँ पर आए। क्या अभी तक कुछ पसंद नहीं आया? मुझे कुछ समझ नहीं आया। तुम लोगों को कोई और जगह नहीं मिली थी क्या? आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है? मुझे एड्रेस बता दें, आपको वहीं पर ले जाएंगे नेक्स्ट टाइम। पता नहीं, इस बारे में कभी सोचा नहीं हमने। आपका भी यही ख्याल है सनम साहिबा? वो मेरा पेट कुछ अजीब सा हो रहा है, बहुत अजीब सी फीलिंग है। एनीवेज मैं अभी आई। क्या हुआ सनम? कुछ नहीं, बस मैं अभी मुंह पर पानी छिड़क कर आ रही हूँ। आप अपने मुंह पे पानी छिड़क लें, मैं बाहर इंतजार कर लूंगा। सो नाइस ऑफ यू, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है। है बिल्कुल है। ठीक है फिर। औज़ान नहीं है, देख लिया। अब ये लोग हमें यहाँ बेइज्जत करेंगे। जो घड़ा इनके लिए खोदा था उसमें हम गिर गए। देखो, तुम गहरी गहरी सांसें लो और काउंटिंग शुरू करो। ओके, 3, 2, 1। आरज़ू, तुम होश में तो हो? तुम चाहे 1000 तक गिन लो, लेकिन कुछ नहीं बदलेगा। सब खत्म, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। एक तो मेहमत हमारे सर पर सवार है चौकीदारों की तरह। कहीं औज़ान दादा को तो लेने नहीं चला गया है? हो सकता है वो नाज़ली के पास गया हो। हाय, हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, नहीं निकल पाएंगे। नूरजहां बाजी। हेलो नूरजहां बाजी, अभी मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं कर सकती। ये लेडीज वॉशरूम है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, जाइए। नूरजहां बाजी, अभी मैं बिल्कुल रजब को नहीं संभाल सकती, बिल्कुल भी नहीं। नाज़ली मेरी जान, मेरी बात सुनो। हम रजब को कुछ भी कह लें वो वापस नहीं जाता। जिद पर अड़ा है कि उसे तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए। ज्यादती नहीं है उसके साथ। तुम तो एक नरम दिल लड़की हो। रहम खाओ उस पर। लेकिन तुम हो कि उस औज़ान के पीछे। ये लो, वो आ गया। कौन आ रहा है? वही बेवफा। किसकी बात कर रही है नूरजहां बाजी? कितने बेवफाओं को जानती हो? वो औज़ान एकिन नहीं? हाँ, यही है औज़ान। औज़ान नूरजहां बाजी के पास है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है? क्यों आए हो यहाँ? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यादगार औज़दिबाग। कैसे हैं आप? क्या मैं आपको जानता हूँ? मुझे याद नहीं। औज़दिबाग नहीं, आप मुझे नहीं जानते। सही कहा मिस्टर उज़्बेदाक। आप रहने दीजिए, आप मुझे यादगार ही कह सकते हैं। ये यादगार कौन है? अब पूछो ना बाजी से। नूरजहां बाजी, मैं नूरजहां साहिबा का फैमिली फ्रेंड हूँ। अल्लाह, आरज़ू, सनम, तुम लोग ठीक तो हो? नाज़ली अंदर है क्या? नहीं है। क्या मतलब? कहाँ है वो? तुम ये पूछने वाले होते कौन हो भला? उसका शौहर। पुरानी बात है। वैसे भी तलाक तो हो ही गई है तुम्हारी। सब खत्म हो गया। मेरे पास बहस करने के लिए वक्त नहीं है। बहस करने के लिए वक्त नहीं है अब तुम्हारे पास? इतनी गैर जरूरी बात है ये? हाँ? नूरजहां बाजी, नाज़ली कहाँ है? मेरी बात सुने, मेरी बात सुने।
मैं एक तजवीज देता हूँ। ऐसा करते हैं कि हम इस गुफ्तगू को पुरसुकून अंदाज में ज्यादा मोहब्बत के साथ और भाईचारगी के साथ आपस में कहीं मिल बैठ कर। खामोश। नाजली कहाँ है इस वक्त? अंदर है या नहीं है? क्योंकि नाजली असल में तो रजब के पास है। इसने कहा रजब के पास? क्यों कहा इसने ऐसा? उफ यार, फंस गए हैं हम। फौरन निकलना होगा मुझे। क्या मतलब? शायद नाजली और रजब ने कोई बात करनी हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो। गलती? क्या मतलब गलती? तुमसे शादी उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कहाँ हैं वो दोनों? ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं? कहाँ हैं वो दोनों? क्रेज बर्नो के पार्क में। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आपने चलना है तो चलिए। शुक्रिया आपका, मैं खुद चला जाऊंगा। खुदा हाफिज। कमाल है, मुबारकबाद कबूल कीजिए। आपने तो सच में छक्के ही छुड़ा दिए। बहरकैफ मैं आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा, अभी जल्दी है। आपने वाकई कमाल किया है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वहाँ पहुँचो नाजली। पहुँच रही हूँ नूरजहां बाजी, पहुँच रही हूँ। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा, प्लान ये है कि मेरी बॉस बनना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे सारे काम मैं ही करती हूँ, समझी तुम? वो काम तुम्हें देने वाली मैं हूँ। इतने सालों में कितनी तुम्हारी गलतियों को नजरअंदाज करके माफ किया है तुम्हें। क्या वाकई सनम मैडम? हाँ। एक मिनट लेडीज, क्या हो रहा है ये? तो मुझे बताएं, क्या वो लिस्ट और सारा हिसाब आपने नहीं बनाया था? मैं कोई भी बात कभी भी भूलती नहीं हूँ, इसी वजह से सक्सेसफुल हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से सक्सेसफुल हैं, समझी? तुम बताओ, तुम्हें काम किसने दिया है? एक मिनट खामोश हो जाए आप लोग। सब लोग हमें देख रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं? अचानक से हुआ क्या है आप लोगों को? अचानक से कुछ नहीं हुआ है मेहमद साहब। ये एक बहुत लंबी कहानी है जो मैं नहीं बता सकती। हाँ, बहुत लंबी। अरे 10 मिनट पहले तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्योंकि मैंने हमेशा इस औरत के एबो को छुपाया है, एक प्रोफेशनल की तरह इनकी हेल्प की है। देखो, तू प्रोफेशनल कह रही है। जो काम तुम करती हो वो यहाँ हॉल में जितने लोग हैं सब कर सकते हैं। इनफ, मैं रिजाइन कर रही हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं। तुम दोनों फजूल बातें करना बंद करो। एक्सक्यूज मी, मुझे एक फ्राइड फिश के साथ में सैलेड दे दीजिए, और हाँ, उसके साथ ग्रीन टी हो। ठीक है, थैंक यू।